मेरे 4 बेटे हैं, पर कुत्तों से कम नहीं। एक पिता ने ऐसा क्यों कहा? किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनती था। यही कारण था कि उसके सभी पुत्र भी अपने हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन परेशानी यह थी कि किसान के सभी पुत्रों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वे सभी छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने पुत्रों से इन झगड़ों को लेकर किसान बहुत परेशान रहता था। किसान ने कई बार अपने पुत्रों को इस बात के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बातों का चारों भाई पे कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके पुत्रों के आपसी झगड़ों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में एक दिन किसान ने एक तकनीक निकाली और पुत्रों के झगड़ों की इस आदत को दूर करने का मन बनाया। उसने अपने सभी पुत्रों को आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। किसान की आवाज़ सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुंच गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उन सभी को एक साथ अपने कमरे में क्यों बुलाया है। सभी ने पिता से उन्हें बुलाने के कारण पूछा। किसान बोला, आज मैं तुम सभी को एक काम देने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। सभी पुत्रों ने एक सुर से कहा, पिता जी, आप जो काम देना चाहते हैं दीजिए, हम उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। बच्चों के मुंह से यह बात सुनकर किसान यानी उनके पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा, जाओ और बाहर से कुछ लकड़ियाँ उठाकर लाओ। किसान ने अपने दूसरे बेटे से एक रस्सी लाने को कहा। पिता के बोलते ही बड़ा बेटा लकड़ियाँ लाने पहुंचा। पिताजी, अब उसे क्या करना है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब आपको इस लकड़ी का बोझा को 2 भागों में अपने बल से तोड़ना है। पिता की यह बात सुन बड़ा बेटा बोला, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं इसे मिनटों में कर दूंगा। दूसरा नंबर का बेटा बोला, इसमें क्या है, यह काम तो आसानी से हो जाएगा। तीसरा बेटा बोला, यह तो मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। चौथा बेटा बोला, यह तुम में से किसी के भी बस की नहीं है। मैं तुम सबके सबसे बलवान हूँ, मेरे सिवा यह काम कोई नहीं कर सकता। फिर यह क्या था? अपनी बातों को साबित करने में सभी जुट गए और एक बार फिर चारों भाई में झगड़ा शुरू हो गया। किसान बोला, बच्चों, मैंने तुम्हें सबको यह झगड़ा करने नहीं बुलाया है, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। इसलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ी को एक बोझा को तोड़कर दिखाओ। सभी को इस काम के लिए बारी बारी मौका दिया जाएगा। यह कहते हुए किसान ने सबसे पहले लकड़ी का बोझा को अपने बड़े बेटे के हाथ में थमा दिया। बड़े बेटे ने बोझा को तोड़ने में बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे तोड़ पाने की में असफल रहा। असफल होने के बाद बड़े बेटे ने दूसरे नंबर वाले बेटे को वह लकड़ी का बोझा थामते हुए कहा कि भाई, मैंने प्रयास कर लिया, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही कोशिश करके देख लो। इस बार लकड़ी का बोझा दूसरे बेटे के हाथ में था। उसने भी उस बोझा को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन लकड़ी का बोझा को ना तोड़ पाया। असफल होने के बाद उसने लकड़ी का बोझा को तीसरे नंबर के बेटे को दे दिया और कहा, यह काम बहुत कठिन है, तुम भी कोशिश कर लो। इस बार तीसरा नंबर के बेटे ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ी का बोझा बहुत मोटा था। इस कारण अधिक बल लगाने पर भी वह उसे तोड़ नहीं पा रहा था। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब उसने भी यह नहीं हुआ, तो अंत में उसने लकड़ी का बोझा को सबसे छोटे बेटे के हाथ में दे दिया। अब छोटे बेटे की बारी थी अपनी ताकत आजमाने की। उसने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह भी
सभी भाइयों की तरह उस लकड़ी के बोझा को तोड़ पाने में असफल रहा। अंत में हाहाकार उनके लकड़ी का बोझा को जमीन पर पटक दिया और बोला, पिताजी यह काम असंभव है। किसान मुस्कुराया और बोला, बच्चों अब आप इस बोझ को खोलकर इसकी लकड़ियां को अलग अलग कर लो और फिर उसे तोड़ने की प्रयास करो। चारों भाई ने ऐसा ही किया। इस बार सभी ने एक एक लकड़ी अपने हाथों में ले ली और आसानी से उसे तोड़ दिया। किसान बोला, बच्चों आप चारों भी इन्हीं लकड़ियों की तरह हो, समान हो। जब तक इन लकड़ियों की तरह साथ रहोगे तब तक कोई भी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर तुम लोग लड़ते झगड़ते रहोगे तो इन लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। किसान की यह बात सुनकर अब सभी बच्चों को समझ आ गया था कि पिता उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। सभी पुत्रों ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी पिताजी से और वादा किया कि जीवन में फिर दोबारा कभी भी वे आपस में नहीं झगड़ेंगे। अगर आप आपस में एकजुट होकर रहते हैं तो कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए उसका सामना साथ मिलकर आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे और अलग अलग रहेंगे तो छोटी सी छोटी तकलीफ भी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है। लोग कहते हैं ना, जहाँ बर्तन ज़्यादा होती है वहाँ आवाज़ करती ही है। अगर परिवार लंबा है, अगर उस परिवार में झगड़ा होता है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम अलग हो जाएं। साथ में रहने में जो परिवार परिवार होता है, अलग होने के बाद परिवार एक नाम सा रह जाता है। फ्रेंड, मेरी ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी कहानी को लाइक कर दे और अगर कहानी पसंद आती है तो एक छोटा सा कमेंट कर दे और अपना प्यार बनाए रखिए। आपकी प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड।